मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं या रात में अकेले तारों को देखते हैं तो यह विचार हमें घेर लेता है, क्या इस जीवन के बाद भी कुछ है? यह सवाल किसी एक धर्म, संस्कृति या देश तक सीमित नहीं है। हजारों सालों से हमारे अर्शी, दार्शनिक और वैज्ञानिक इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते रहे हैं। किसी के लिए मृत्यु नदी का सागर में मिल जाना है तो किसी के लिए आत्मा की यात्रा। मृत्यु का बोध हमें हर पल को पूरी जागरूकता से जीने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है। जब हृदय और मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है तो शरीर में कई बदलाव आते हैं। तापमान गिरता है, मांसपेशियां सख्त होती हैं और त्वचा का रंग बदल जाता है। ये संकेत हैं कि जीवन की जैविक मशीनरी बंद हो गई है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? विज्ञान कैसे का जवाब देता है? क्यों या इसके बाद क्या का नहीं? यही सवाल विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच पुल बनाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हम केवल यह शरीर नहीं है, हमारे भीतर एक शाश्वत तत्व है, आत्मा। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा पुराने कपड़े उतारकर नए पहनने की तरह एक शरीर छोड़ती है और नया धारण करती है। हर कर्म का परिणाम होता है जो हमें इसी या अगले जीवन में भोगना पड़ता है। आत्मा फिर पृथ्वी पर लौटती है, नया जन्म लेती है। यह चक्र संसार कहलाता है। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हिंदू दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। भारत में पुनर्जन्म की कहानियां केवल पौराणिक नहीं बल्कि समाज का हिस्सा रही है। कई बार छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें इतनी सटीकता से बताते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। दिल्ली की शांति देवी की कहानी प्रसिद्ध है। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिछले जन्म के घर, पति और बेटे का नाम बताया। जांच में सब सच निकला। शांति देवी मथुरा गई, अपने पिछले जन्म का घर और परिवार पहचान लिया। इस मामले ने महात्मा गांधी तक का ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश के तोरंतो सिंह ने भी पिछले जन्म की हत्या की कहानी बताई, हत्यारों के नाम बताए और सबकी पुष्टि हुई। वैज्ञानिक समुदाय इन घटनाओं को संदेह से देखता है, इन्हें बच्चों की कल्पना या छुपी यादें मानता है। लेकिन डॉम इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से कई की सामान्य व्याख्या संभव नहीं थी। ये कहानियां पुनर्जन्म की अवधारणा को और भी रोचक बना देती हैं। कभी कभी लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर वापस लौट आते हैं। इन्हें निकट मृत्यु अनुभव या एनडीई कहते हैं। लाखों लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जिनमें वे अपने शरीर को बाहर से देखते हैं। अक्सर एक अंधेरी सुरंग, तेज रोशनी, गहरी शांति और दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। कई लोग अपने मृत रिश्तेदारों या दिव्य शक्तियों से मिलने की बात करते हैं। जीवन का त्वरित पुनरावलोकन, लाइफ रिव्यू भी आम है। ये अनुभव जीवन बदलने वाले होते हैं और लोग मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। भारत में भी ऐसे अनुभव आम हैं, लेकिन यहाँ यमदूतों या धर्मराज की सभा का वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुभव को प्रभावित करती है। विज्ञान इन अनुभवों को मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या न्यूरोकेमिकल्स के प्रभाव से जोड़ता है, लेकिन यह सिद्धांत नहीं समझा पाता कि अलग अलग संस्कृतियों में इतने समान अनुभव क्यों होते हैं, या लोग मृत अवस्था में आसपास की घटनाओं का सटीक वर्णन कैसे कर पाते हैं। निकट मृत्यु अनुभव आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। क्वांटम भौतिकी ने हमारी वास्तविकता की समझ बदल दी है। यह बताती है कि दुनिया ऊर्जा और संभावनाओं का जाल है और कण एक साथ कई जगह हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना भी एक क्वांटम घटना हो सकती है। शायद हमारी चेतना ब्रह्मांड के क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा है। क्वांटम चेतना का सिद्धांत कहता है कि मृत्यु के समय यह जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह विचार भारतीय दर्शन के आत्मन और ब्रह्म की अवधारणा के करीब है। व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय चेतना एक ही है। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसी सत्य की घोषणा करता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दो अलग रास्तों से एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। अगर चेतना ब्रह्मांड का हिस्सा है तो मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, अंत नहीं। भारत में हर धर्म का मृत्यु के बाद जीवन पर अपना दृष्टिकोण है। सिख धर्म में पुनर्जन्म स्वीकार है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है वाहेगुरु के साथ एक होना। जैन धर्म में हर क्रिया आत्मा पर कर्म के कण चिपका देती है।
तपस्या और अहिंसा से आत्मा शुद्ध होती है और सिद्ध शिला में पहुंचती है। इसे निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म अनात्मन का सिद्धांत देता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि चेतना की धारा है जो कर्मों से प्रेरित होकर पुनर्जन्म लेती है। अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख में रहती है। क़यामत के दिन न्याय होता है। अच्छे कर्म वालों को जन्नत, बुरे को जहन्नम। इन सब में एक बात समान है, यह जीवन महत्वपूर्ण है और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हर दर्शन अपने तरीके से जीवन और मृत्यु को अर्थ देता है। विविधता के बावजूद सब जीवन को मूल्यवान मानते हैं। स्वर्ग और नरक की कल्पना लगभग हर धर्म में है। भारत में स्वर्ग आनंदमय स्थान है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। पुण्य करने वाले वहां जाते हैं। नरक को कष्टदायक जगह माना गया है जहां पापियों को दंड मिलता है। गरुड़ पुराण में नरकों का विस्तार से वर्णन है। ये कल्पनाएं समाज में नैतिकता बनाए रखने का काम करती हैं। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। भारतीय दर्शन में स्वर्ग नरक स्थायी नहीं, अस्थायी अवस्थाएं हैं। पुण्य या पाप भोगने के बाद आत्मा फिर जन्म लेती है। असली लक्ष्य स्वर्ग पहुंचना नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष या निर्वाण। आधुनिक मनोविज्ञान स्वर्ग नरक को मन की अवस्थाओं के रूप में देखता है। प्रेम में स्वर्ग, घृणा में नरक। हमारे कर्मों का असर तुरंत हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अच्छा कर्म शांति देता है, बुरा अशांति। मृत्यु का भय सबसे स्वाभाविक और सार्वभौमिक है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञात का डर। हम नहीं जानते मृत्यु के बाद क्या होता है। दूसरा कारण है नियंत्रण खोने का डर। मृत्यु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, यह एहसास हमें असुरक्षित बनाता है। अधूरी इच्छाएं और पछतावा भी मृत्यु के भय को बढ़ाते हैं। भारतीय कथाओं में भी मृत्यु के भय के उदाहरण हैं, जैसे राजा याति जो जीवन के सुख छोड़ना नहीं चाहते थे। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं मृत्यु का भय अज्ञानता से है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, डर बना रहता है। जैसे सपने में शेर से डर लगता है, वैसे ही मृत्यु का डर है। जागने पर पता चलता है डर असली नहीं था। आत्मा का बोध होने पर मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है, जैसे कपड़े बदलना। किसी प्रियजन की मृत्यु पर भारत के रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि शोक मनाने और सामान्य जीवन में लौटने की प्रक्रिया है। अंतिम संस्कार में शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। यह शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता की याद दिलाता है। अस्थि विसर्जन, गरुड़ पुराण का पाठ और अन्य अनुष्ठान परिवार को संरचना और व्यस्तता देते हैं, जिससे वे धीरे धीरे सत्य स्वीकार कर पाते हैं। श्राद्ध और तर्पण पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और जुड़ाव का तरीका है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है। ये परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। प्रियजन भले शारीरिक रूप से न हों, पर यादों में रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये रीति रिवाज शोक व्यक्त करने और भावनाएं साझा करने का मंच देते हैं। ये अनुष्ठान समापन का एहसास देते हैं। जीवन आगे बढ़ता है और हमें भी बढ़ना होता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर विरोधी माना गया, लेकिन अब दोनों के बीच संवाद शुरू हो रहा है। क्वांटम भौतिकी, चेतना का अध्ययन और निकट मृत्यु अनुभवों पर शोध ने यह पुल बनाया है। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया वास्तविकता उतनी सरल नहीं जितनी हम सोचते थे। चेतना की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन कहता है दुनिया हमारी चेतना का प्रक्षेपण है। विज्ञान भी अब चेतना को गंभीरता से ले रहा है। निकट मृत्यु अनुभवों को केवल मस्तिष्क की गड़बड़ी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। भारत की विरासत, ज्ञान की दो धाराएं, बाहरी दुनिया की खोज विज्ञान और भीतरी दुनिया की खोज अध्यात्म, हमेशा साथ रही है। भविष्य में मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ना होगा। विज्ञान शरीर को, अध्यात्म चेतना को समझाएगा। यह संगम हमें न केवल मृत्यु के बाद, बल्कि जीवन को भी अधिक पूर्णता से जीना सिखाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है मृत्यु से पहले हम अपने जीवन का क्या करते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही जागरूकता जीवन को अनमोल बनाती है। इस जागरूकता के साथ कैसे जिएं? हर पल में पूरी तरह मौजूद रहकर अपने काम, रिश्तों और छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजें। जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह मनाएं। हर दिन को उपहार समझें। मृत्यु का बोध
हमें क्षमा और प्रेम करना सिखाता है। छोटे झगड़े व्यर्थ लगने लगते हैं और हम अपने प्रियजनों के प्रति अधिक दयालु बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, संबंध और आंतरिक शांति। अपने कर्मों पर ध्यान दें ताकि अंत में संतोष और कृतज्ञता रहे। मृत्यु का रहस्य शायद पूरी तरह न खुले, लेकिन एक अच्छा सार्थक जीवन जीना हमारे हाथ में है। मृत्यु को अंत नहीं, जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकारें। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीना जानता है उसे मरने से डर नहीं लगता।